तो हम लोग कहाँ तक हो गया था? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देख रहा था ये ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, मैं डेफिनेशन लिखाया था। यही लिखाया था, इट इज द इंटरेक्शंस, लिखा चुका हूं, इट इज द इंटरेक्शंस ऑफ weak ions of salt with water। यही था ना, मेन यही था। इट इज द इंटरेक्शंस ऑफ वीक आयंस इंक कहाँ गया, इंक कहाँ गया, इंक 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 जैसे देखिए, मान लीजिए कि ए माइनस, देखो यहाँ पर दो तरह का हाइड्रोलिसिस होता है, एक को बोलते हैं कैटानिक हाइड्रोलिसिस। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखिए तो समझ में आ जाएगा। हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। पहला लिखिए कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये केटाइन, ये जो केटाइंस कहां से आया होगा, कहां से आया होगा केटाइंस, सॉल्ट से आया होगा। और भी कैसा आयंस होगा, ये आयंस कैसा होगा, ऐसे लिखो, this is the weak ions from salt। वीक आयंस के जगह केटाइंस लिख लो तो अच्छा रहेगा, केटाइंस फ्रॉम सॉल्ट। अगर ये वाटर से इंटरेक्शंस करेगा तो वाटर से क्या लेगा बताओ, ये ए प्लस है तो क्या लेगा इससे, एच प्लस और ओ एच माइनस में, हाँ बिल्कुल सही, ओ एच माइनस लेगा तो क्या बना लेगा बताओ, ए ओ एच बना लेगा और प्लस एच प्लस होगा ना यही। तो इसको बोलते हैं ना केटाइनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये केटाइंस वाटर के साथ इंट्रैक्शंस कर रहा है और यहाँ पर H प्लस प्रोड्यूस होने के कारण, ये H प्लस प्रोड्यूस होने के कारण ये फाइनल सॉल्यूशन जो होगा ना एसिडिक होगा। आप लिख लीजिए आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस final solutions will be, final solution will be acidic in nature, acidic in nature, acidic in nature। देखो दूसरा हाइड्रोलिसिस जो होता है उसको बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा बताओ, एनायन, जैसे मान लो कि बी माइनस है, बी माइनस, ये क्या है, दिस इज द वीक एनायन फ्रॉम सॉल्ट, this is the weak ion from the salt, this will interact with water, ये वाटर के साथ इंट्रैक्शंस करेगा, क्या होगा बताओ, ये अभी क्या लेगा, H लेगा, H प्लस लेगा इससे और ये H भी बना लेगा प्लस OH माइनस आए। इस OH माइनस के कारण ये जो फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है बेसिक नेचर का होगा। यहां लिख सकते हैं द फाइनल सॉल्यूशन विल बी, your final solutions will be basic in nature,
बेसिक इन नेचर। तो दो तरह का हाइड्रोलिसिस होता है, एक को बोलते हैं केटाइनिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा को बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और केटाइनिक हाइड्रोलिसिस में देखोगे आफ्टर हाइड्रोलिसिस द फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, एंड इन केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस द फाइनल सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। ये हो गया। उसके बाद हम एक एक करके हम डील करते हैं। पहला हेडिंग लिखिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे NaCl। NaCl इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर देखो केटायन और एनायन, केटायन भी स्ट्रॉन्ग, ये केटायन जो है ना, केटायन ये भी स्ट्रॉन्ग आयन है और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग आयन है। तो इन दोनों में अगर आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखाया हूं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कौन पार्टिसिपेट करता है, ओनली वीक आयन, देखो लिखा है वीक आयन फ्रॉम द सॉल्ट विल इंटरेक्ट विद वाटर। ये तो स्ट्रॉन्ग आयन है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शंस नहीं करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर मान लो कि इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखो अगर मान लो ये जो स्ट्रॉन्ग आयन है, अगर इसका हम वाटर के साथ इंटरेक्शंस करा दिए, ये जो स्ट्रॉन्ग आयन है, स्ट्रॉन्ग आयन से अगर इसका इंटरेक्शंस करा दिए तो क्या होगा, ये Na प्लस यहां से OH माइनस लेगा, ये NaOH और प्लस H प्लस। और आपको पता है ये NaOH इस तरह नहीं रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये 100% टूट जाता है, ये ऐसा फॉर्म में रहेगा। इसी तरह अगर मान लो कि Cl माइनस का हम वाटर के साथ इंटरेक्शंस करा दिया, Cl माइनस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग आयन है, इसका इंटरेक्शंस करा देंगे तो क्या होगा, ये क्या लेगा यहां से, ये क्या लेगा बताओ, H लेगा, HCl लेगा, HCl फॉर्म होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बता चुका हूं ये सब। और क्या बना देगा, OH माइनस। अब ये हो क्या रहा है, देखो ये Na प्लस रिएक्टेंट साइड भी है, प्रोडक्ट साइड भी Na प्लस है, Cl माइनस इधर भी है और Cl माइनस इधर भी है। तो ये जो फाइनल रिएक्शंस हो रहा है, ये फाइनल रिएक्शंस क्या होगा बताओ, फाइनल रिएक्शंस दैट इज ये वाटर और उधर फाइनल रिएक्शंस क्या होगा, देखो एक ये फाइनल रिएक्शंस ही होगा ना, वाटर विल गिव्स H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयन, यही होगा। यहाँ पर देखो H प्लस OH माइनस यहाँ भी है, एक्चुअली दो बार है, एक H प्लस यहाँ पर है, एक H प्लस यहाँ पर है, एक OH माइनस यहाँ है, एक OH माइनस यहाँ है। तो हम यहाँ पर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, आपने जब हाइड्रोलिसिस किया तो सिंपली ये वाटर का इक्वेशन आया। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी salt of strong acid and strong base will not undergo hydrolysis, और ये जो फाइनल सॉल्यूशन बनाएगा, फाइनल सॉल्यूशन बनाएगा दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। ऐसे सॉल्ट का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं कराया जाता है, क्योंकि फाइनली ये क्या देख रहे हो, वाटर का इक्वेशन आ रहा है। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन का पीएच जो होता है 7 होता है, और इस तरह के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ये लिख लो और उसके बाद मैं लिखा देता हूं कुछ।
लिख लीजिए यहाँ पर, salt of strong acid and strong base do not undergoes hydrolysis and the final solution is neutral in nature. Final solution is neutral in nature and its pH will be equal to 7. क्योंकि फाइनली ये वाटर का इक्वेशन ही चला आ रहा है, इसलिए बोलेंगे ये जो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल नेचर का होगा और इसका पीएच क्या होगा, 7 के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, दैट वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ सेकेंड है ये, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जाम्पल बताइए, इस तरह के सॉल्ट का एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एग्जाम्पल बताइए इसका कोई। स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। क्या इसका एग्जाम्पल ये होगा NH4Cl होगा? क्योंकि NH4OH क्या है, NH4OH क्या है, एक वीक बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अभी इसमें बताओ, ये केटायन और एनायन में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? केटायंस और एनायन में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? किसका हाइड्रोलिसिस होता है? वीक आयंस का हाइड्रोलिसिस होता है। तो इन दोनों वीक आयंस कौन है? NH4+, ये बिल्कुल सही, ये वीक आयन है, और ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग आयन है। ये वीक आयन और स्ट्रॉन्ग आयन कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये बताया हूं, दिस डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स। तो इसमें एक चीज पता लगा कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, अब ओनली इसी का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। NH4+ वाटर के साथ इंट्रैक्शंस कर कर क्या करेगा बताओ? वाटर के साथ इंट्रैक्शंस करेगा, क्या बना लेगा? NH4OH बना लेगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा बताओ? H+। इसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलूं या एनायनिक हाइड्रोलिसिस? इसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोले या आयनिक हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे इसको? कैटायनिक, हाँ कैटायन इंटरेक्ट कर रहा है इसलिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। और फाइनल सॉल्यूशन कैसे आने वाला है, एसिडिक या बेसिक? H+ आ रहा है ना, तो एसिडिक होने वाला है। और यहाँ पर भी देखो ना, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसका पीएच कितना, पीएच 7 से ज्यादा आएगा या पीएच 7 से कम आएगा? 7 से कम आना चाहिए, और आएगा भी, पीएच इसका 7 से कम आना चाहिए। चलो यहाँ पर ये सब बातें हो गई। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KH बोलते हैं। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? ये क्या है? KH। दिस इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आएगा, उसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आएगा, उसको आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला आएगा देखिए, देखो इस तरह समझिए। जैसे मान लो कि आपके पास NH4OH है, NH4OH को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? ये NH4+
और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। अगर NH4 प्लस, ये देखो एक तरह से देखेगा ये एक वीक बेस है, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K भी बोल सकते हैं। ये जो NH4 प्लस है, NH4 प्लस अगर वाटर के साथ इंटरेक्शंस करेगा तो क्या बना लेगा, NH4OH और प्लस H प्लस बना लेगा। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलूं, क्योंकि और अगर आपको याद हो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वाटर का इक्वेशन आ जाएगा। और आज ही बताया ना KW इज इक्वल टू K इंटू KB होता है, बताया ना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये बेस है, ये बेस है और ये इसका कंजुगेट एसिड है, ये बेस है और ये इसका क्या है, कंजुगेट एसिड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये और ये कैंसल्स हो जाएगा, ये और ये कैंसल्स हो जाएगा, सिंपली वाटर का इक्वेशन आ जाएगा जिसका वैल्यू KW होगा। तो KW इज इक्वल टू क्या, KB इंटू KA होगा। और इस K इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, K इज इक्वल टू व्हाट, KW अपॉन KB लिख सकता हूं क्या, ये समझा, KW अपॉन KB। देखो ये जो रिएक्शंस है ये यही रिएक्शंस है ना, ये यही रिएक्शंस है ना। तो यहां पर ऐसा ध्यान रखना, ये जो KH होता है दैट इज इक्वल टू KW अपॉन KB, ये ध्यान रखना है। पहले ये वाला लिख लो और फिर इसको लिखना कि KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB होता है। अगर आप भूल जाओगे तो कैसे इसके ध्यान रखोगे कि नीचे डिवाइड K से होगा या KB से होगा, तो उसमें देख लेना कि इसमें कमजोर कौन है, कमजोर वीक बेस है, वीक बेस के लिए क्या आता है, KB आता है, इसलिए KB से डिवाइड करेंगे। तो लिख लो इसको, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। और यहां पर लिखने, यहां पर भी लिख लेना, ये भी लिख लो ताकि आप समझ जाओ। चलो अगर ये समझ में आपको आ रहा है तो यहां पर देखिए और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उसको ध्यान रखना है। जैसे देखो ये यही इक्वेशन है, NH4OH वाटर के साथ इंट्रैक्शंस किया और ये NH4OH बना लिया और प्लस H प्लस। अगर मान लो कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, T इज इक्वल टू 0 पर, ये वाटर एक्सेस में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हम लोग कंसीडर करते, ये एक्सेस में है, बहुत ज्यादा एक्सेस में है, तो C ये लिख लेते हैं, ये एक्सेस में है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है। अगर मान लो कि H हम लोग बोलते हैं दिस इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे होता था अल्फा इज द डिग्री ऑफ क्या, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अगर T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे तो क्या होगा, ये C माइनस CH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये भी CH हो जाएगा। अगर मैं KH लिखूं, KH इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH बोलते हैं, बता चुका हूं। देखो KH इक्वल टू क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, ऐसा होगा, ये C से C कैंसल्स हो गया, क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस H हो जाएगा। तो लिख लो इतना पहले,
देखो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है आपको कि के एच इज इक्वल, जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये पहला इंपॉर्टेंट था। चलो अब यहाँ पर देखो जो आएगा आगे बताते जाऊंगा। ये जो एच का जो वैल्यू होता है ना, एच का वैल्यू बहुत छोटा होता है। जैसे अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता था, यहाँ पर एच का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 माइनस एच का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इसलिए वहां से हम बोल सकते हैं के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एच स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच अपॉन सी का रूट ओवर, या हम बोल सकते हैं के एच का वैल्यू अगर रख दूं तो क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है तो के बी है इंटू सी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया जो ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे एट इक्विलिब्रियम, अगर बात करूं इक्विलिब्रियम पर बात करूं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ, देखो वहां पर CH होगा। तो अगर देखो H का वैल्यू जानते हो, C अगर इसके अंदर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा ओवरऑल, बताओ क्या ये समझ पा रहे हो आप, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी होगा ऐसा। C यहां था और H का वैल्यू देखो यहां था, अगर इसके रूट के अंदर करूंगा तो C स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा देख सकते हो। तो क्या फाइनली क्या आ गया, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, ये आ जाएगा। अब देखो H प्लस का वैल्यू आ गया, H प्लस का वैल्यू आ गया के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। अगर दोनों साइड लॉग लगा दें, माइनस लॉग लगा दें, क्योंकि पीएच निकालना है मुझे, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी का पावर हाफ आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पीएच हो जाएगा, ये हाफ जो है पावर में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, और ये क्या होगा लॉग एम इंटू एन, एम इंटू एन यहां लगेगा, और जैसे ये फॉर्मूला जानते होगे ना, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, और एक होता है लॉग एम इंटू एन। तो यहां पर देखो इसके इसमें लगेगा लॉग एम इंटू एन, और ये लॉग एम अपॉन एन। तो अभी माइनस को मैं यही रख रहा हूं, चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्या हो जाएगा बताओ, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी होगा। किससे माइनस होगा, कौन ये वाला, ये इससे बात तो वही हुआ ना। चलो तो ये इतना आ जाएगा। अब ये माइनस को अंदर कर दे रहा हूं, हाफ, ये माइनस को अंदर कर दूंगा तो लॉग के डब्ल्यू, ये भी यहां पर देखो माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहां भी आ जाएगा, माइनस लॉग सी
और ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू हाफ, ये जो है ये पी के डब्ल्यू है, पी के डब्ल्यू, ये क्या है, ये इसको एज इट इज रहने दो, माइनस ये है पी के बी माइनस लॉग सी। कुछ गलती हुआ लग रहा है, कुछ चेक कर। सही है, सही है, सही है। देखो अगर मैं 25 डिग्री पर बात करूं, 25 डिग्री पर बात करूं तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, बताया था, 7 14 सॉरी, पी के डब्ल्यू का वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 14 होता है। तो ये 14/2 क्या हो जाएगा, 7। ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, 7 ये हो जाएगा, पी के डब्ल्यू का 14 होता है, ये वैल्यू जो है था ना 14, 14/2 दैट इज 7, और यहाँ पर माइनस हाफ पी के बी प्लस ये माइनस को बाहर निकाल लिए, प्लस लॉग सी होगा। देखो समझो, यही पीएच का फॉर्मूला होता है, बहुत डायरेक्टली भी मैं बता सकता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं बताया, ये फॉर्मूला होता है और आना भी चाहिए। ये फाइनल सॉल्यूशन देखा था, एसिडिक नेचर का था, फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का था, तो यहाँ पर पीएच 7 से कम आना चाहिए, और आ भी रहा है कि 7 में ये वैल्यू घटेगा, तो वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ये ध्यान रखना, पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी होता है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें आपको ध्यान रखना है। ये जानते हो कि एट 25 डिग्री से पी के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, 14 होता है। यही चीज मैं यूज किया हूं यहाँ पर, पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 होता है। चलो अगर ये समझ में आ रहा है तो दूसरा वाला भी आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट तरह का जो सॉल्ट है, दैट वन इज द सॉल्ट ऑफ ये था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी हम लेंगे नेक्स्ट वन इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल बताइए कोई ऐसा जिसमें एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो। कोई एग्जांपल बताओ इसमें ऐसा, यार एग्जांपल बताओ ना। ये देखो होगा, क्योंकि ये एसिड वाला वीक है और बेस वाला स्ट्रॉन्ग है। चलो तो अभी हम देखो इसमें बताओ कि कौन हाइड्रोलिसिस, किसका हाइड्रोलिसिस होगा, इस वाला पार्ट का होगा या इस वाला पार्ट का होगा। हाँ CH3 COO-, इस वाला पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस होकर क्या होगा, देखो अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा बताओ, H+ ले लेगा और प्लस OH-। फाइनल सॉल्यूशन कैसा आएगा, एसिडिक या बेसिक, OH- दिख रहा है ना, बेसिक आएगा। तो फॉर्मूला भी देखोगे 7+ आएगा, इसका फॉर्मूला भी देखोगे ना ऐसा आएगा, अभी लिखना नहीं है, ये देखो फॉर्मूला ऐसा आएगा इसका।
ये देखो कि फॉर्मूला ऐसा आएगा कुछ 7 में ये वैल्यू ऐड होगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन मेरा कैसा है, बेसिक है। और इसको क्या केटाइनिक या एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एनायन ओनली इंटरेक्ट कर रहा है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के एच बोलेंगे, के एच। और ये के एच इज इक्वल टू आने वाला है, बताओ इन दोनों में कौन कमजोर है? बताओ। जो कमजोर रहता है वही चीज डिवाइड होता है। कौन कमजोर है? एसिड। एसिड के लिए क्या डिफाइन करते हैं? के। तो के ए, पिछले वाला में के भी था, अब यहाँ पर के हो जाएगा। जो कमजोर रहेगा उसी वाला पार्ट डिवाइड होगा, वही डिवाइड होगा। अगर मान लो कि दोनों कमजोर रहेगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। बताओ, अगर दोनों कमजोर रहेगा तो के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के भी हो जाएगा। चलो, तो ये डायरेक्टली मैं बता दिया। के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के भी। हाँ, ये उस केस में हाँ 1 हो जाएगा। चलो, चलो तो ये वाला समझ गया। फिर उसके बाद देखो, इसमें हम इक्वेशंस डेराइव करते हैं। अगर मान लो कि एट इक्विलिब्रियम, डायरेक्टली हम लिख लें एट इक्विलिब्रियम, ये C माइनस सी एच और ये सी एच और ये सी एच डायरेक्टली, तो यहां से भी जो के एच आएगा वो सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच आएगा। एच का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा। चल लिखो जल्दी। अगर अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, सॉरी एच का वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1, और के एच का वैल्यू हो जाएगा सी एच स्क्वायर, मतलब एच का वैल्यू हो जाएगा के एच अपॉन सी। या हम बोल सकते हैं कि एच का वैल्यू हो जाएगा, के एच का वैल्यू होता है के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर ओ एच माइनस है, तो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? दैट वन इज सी एच। देख रहे हो? तो अगर हम इसमें सी पुट करेंगे, एच का वैल्यू तो जानते हैं, सी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के ए आ जाएगा। हम जानते हैं, देखो हमको H प्लस चाहिए, तो H प्लस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, H प्लस इज इक्वल टू लिख सकते हैं दैट वन इज के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस, क्योंकि के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? हम ओ एच माइनस का वैल्यू जानते हैं, देखो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो अब ये क्या होगा? ये चीज ऊपर जाएगा, और इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये चीज जब ऊपर जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा ना, एक बार एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? के अपॉन के डब्ल्यू अपॉन सी। ये जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जब अंदर जाएगा तो के डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया? एच प्लस का वैल्यू जो आ गया दैट वन इज के इंटू के बी के डब्ल्यू अपॉन सी।
अब क्या करना है, H प्लस आ गया, निगेटिव लॉक इधर भी लगाना है इधर भी लगाना है, उस जब लगाओगे आप लगाकर नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट पीएच लिखेंगे, क्या आएगा 7, यही चीज याद रखना। बेसिक्स, ये कैसा सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो प्लस हाफ, कौन कमजोर है, एसिड है, तो पी के ए होगा, पी के ए, और ये माइनस लॉग सी, ये प्लस हो जाता है, चेक कर लेंगे तो प्लस या माइनस, हाँ प्लस है। देखो बेस वाला का, इसके पहले वाला का फॉर्मूला यही था, पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस और सब चीज हाफ पी के बी प्लस लॉग सी, सब चीज सेम है। पहला वाला, इसके पहले वाला देखेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन था, और ये देख रहे हो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसलिए फॉर्मूला आया है। 7 से कम आया है और ये 7 से ज्यादा आया है, लिख लो इसको। हो गया। देखो चौथा तरह का सॉल्ट है, उसका थोड़ा डेरिवेशन डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दैट वन इज, फोर्थ वन इज salt of weak acid and weak base। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट वीक है, कमजोर है, तो इसमें केटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर के साथ इंटरेक्शंस करेगा, और एनायन का भी, केटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। होगा, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों कमजोर है, ये भी वीक आयंस है, ये भी वीक आयंस है। तो इस केस में पहली बात ध्यान रखना है
इस केस में जो KH होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, ये कुछ ऐसा होता है। दूसरा बात ध्यान रखना कि इसमें जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आता है ना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, दैट वन इज रूट ओवर KW इंटू K/KB। ये चीज याद रखना, ये डेरिवेशन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए नहीं बता रहा हूं। जब H+ पता लग गया तो pH भी पता लग जाएगा। pH का फॉर्मूला इसमें जो होगा दैट वन इज 7+ है ना, 7+½ pKa माइनस pKb। आप निकाल भी सकते हो, निगेटिव लॉग इधर भी, निगेटिव लॉग इधर भी, और कैलकुलेट करोगे इतना ही आएगा। चलो इतना लिख लो। एक पहला तरह का सॉल्ट है जिसमें हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है। दूसरा तरह का सॉल्ट में पीएच का फॉर्मूला बताया। तीसरा तरह का सॉल्ट में भी पीएच का फॉर्मूला बताया। चौथा तरह का सॉल्ट में भी पीएच का फॉर्मूला बताया। यही 4 केस होता है, चारों का फॉर्मूला बताया आपको। हो गया, लिख लिया। चारों फॉर्मूला बताया, देखो चारों में क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे ये ध्यान रखना। जैसे अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रहा, पहले सॉल्ट ऑफ, तो इसका पीएच जो होता है 7 के इक्वल होता है, हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा। दूसरा तरह का सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 से कम आना चाहिए। तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस क्या, हाफ। देखो कमजोर कौन है, pKb प्लस log C। दूसरा तरह का सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसमें देखो कैसा फाइनल सॉल्यूशन कैसा आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक होगा, 7 से ज्यादा आना चाहिए। 7 प्लस हाफ, जो वीक होगा वही आएगा। देखो pKa प्लस log C। तीसरा तरह का सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका जो पीएच आता है, इसमें देखो दोनों कमजोर है, तो पीके भी आएगा, पीकेबी भी आएगा। तो ऐसे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, पहले pKa आता है फिर pKb आता है, यही ध्यान रखना है। चारों फॉर्मूला एक जगह लिख दिया, इसको लिख लो इसको।
यही मोटा मोटी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे देना बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशंस। इसको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशंस को।